हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों 7 और 8 नवंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको लेकर आया हूं, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न। तो आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है। तो बनाया गया है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो इन्होंने ऑप्शन सी या न्यूजीलैंड कमेंट किए हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसके द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय निवेशकों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और वित्त मंत्रालय के द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। यह एक प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय कारोबारी लीडर्स और भारत सरकार व वित्तीय बाजार नियामकों के उच्चतम निर्णय निर्माताओं के बीच एक विशेष वार्ता है। इस राउंड टेबल में दुनिया के टॉप 20 सबसे बड़े पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने भाग लिया था। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया है। तो पास किया है हरियाणा विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया है। इस बिल के मुताबिक जो है 50,000 से प्रति महीने से कम वाला वेतन को जो है स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण कर देने का प्रावधान है। यानी जिस नौकरियों में जो है 50,000 से कम वेतन वाला जितना भी नौकरी है उन सब में जो है आरक्षण दे दिया है 75%, जो कि यह है स्थानीय लोगों के लिए। तो अब बात किया गया है हरियाणा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इसका राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए लागू दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए किसने एक समिति का गठन किया है। तो इसका गठन किया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। टेलीविज़न रेटिंग को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए और भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए लागू दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति होंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों के बारे में पता चलने के साथ साथ इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मधुर संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कैंसर होने से संभावित कारणों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने एवं कैंसर के प्राथमिक स्तर पर ही उसकी पहचान करने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। तो अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेघी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
तो इसे नियुक्त किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेघी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके संबंध में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई थी, जिसमें जो है आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। तो अब बात किया गया है महाराष्ट्र का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसका राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक औद्योगिक नीति पेश की है? तो इसे पेश की है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। तो अब बात किया गया है छत्तीसगढ़ का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है रायपुर और वर्तमान में इसके सीएम हैं भूपेश बघेल और इसका गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जानमाल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। आपको बता दें कि 5 नवंबर 2016 को पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कोऑपरेशन ऑफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया है, ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ साथ जो है इन देशों के बीच समुद्री संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, हमारा आज यानी 7 और 8 नवंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा है जो बाइडन, तीसरा है कमला हैरिस और चौथा है बराक ओबामा। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसके द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 10 में से जो है कितना का उत्तर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में
स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया है? तो इसे पास किया है हरियाणा विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी के लिए लागू दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए किसने एक समिति का गठन किया है? तो गठन किया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेघी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? तो इस नीति को पेश की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कैडेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 7 और 8 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।